4.22 देखो, आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये तो बहुत ही फनी बात कर दी इसने, हमें पता है तो ऑलरेडी। ठीक है, ये क्यों बताया इसने, जो जो भी है इसका जो भी इंटेंशन है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स? तो ये मैंने वेक्टर में, अच्छा ये थोड़ा सा आगे का पूछ लिया इसने। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये जो कंपोनेंट वाली बात कर दी ना इसने, ये वेक्टर। ठीक है, तो जिसने डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा है उसे ही आता है, जिसको डॉट प्रोडक्ट मैंने पढ़ा रखा है वहाँ डेफिनेटली एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना मैंने सिखाया था। जिसने नहीं कर रहा है थोड़े दिन में अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से पहले डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सीख जाएंगे वहाँ। ठीक है, वो डॉट प्रोडक्ट वहाँ पे तुरंत सीख जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, आई कैप जे कैप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। तो मैं वेक्टर लिख लेता हूँ पहले। एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, दूसरा वेक्टर है आई कैप माइनस जे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का? ये किसी से भी नहीं छुपा है, हर बच्चे को पता है। मॉड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कितना होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड में कोई बात नहीं है, अब बात आती है डायरेक्शन। तो आई कैप प्लस जे कैप वाला वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाए? तो आई कैप प्लस जे कैप का मतलब क्या है? आई कैप और जे कैप में वन वन मैग्नीट्यूड हो गए, तो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो टेन थीटा कितना होगा? 1/1। क्या हो गया? टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो देखिए करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो ऐसे ही होगी, पहला वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, मैग्नीट्यूड निकाल दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर बहुत। अब एक है 1, दूसरा भी 1 है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का एडिशन ही तो है। तो 90 डिग्री पर एडिशन है, टेन थीटा कितना आएगा? ए वाई अपॉन ए एक्स इक्वल टू 1, थीटा 45 डिग्री। क्लियर है बेटा एकदम। और यहाँ पर बी वेक्टर है, तो आपका दूसरा वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप। फिर मैं वही कहना चाहूंगा, मॉड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कितना होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से ये मैग्नीट्यूड भी निकल के आ गई। अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कितना निकल के आया? रूट 2 निकल के। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये डायरेक्शन माइनस जे कैप, मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो रिजल्टेंट कितने एंगल पर होगा? फिर वही, बट ध्यान रखो उसमें एक्स एक्सिस के उधर जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज थीटा, अब इस साइड आ गया। तो एनसीईआरटी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इसे -45 लगा के लिखो, बट एनसीईआरटी ने कर रखा है तो ठीक है, -45 पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, अज्यूमिंग लिखना चाहिए, वैसे प्रॉब्लम आएगा तो इतना रैंडम नहीं आता है, मेन से एडवांस में लिखेगा अज्यूम एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। जब तक नहीं लिखेगा तब तक क्वेश्चन नहीं हो सकता है बेटा। ठीक है ना, तब आप -45 पे टिक करेंगे, जब उसने बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से ले रहे हो तो 45, नहीं तो फिर ऐसे साइन के साथ कंफ्यूज नहीं करें। ठीक है, फिर आपको ऑप्शन ऐसे देगा 45, 60, 30, 90, तो अपने आप 45 डिग्री हो जाए। प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वेक्टर इधर आया, कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कब है? मैंने लिखा भी है, देखो आप लोगों के लिए, टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, थीटा कैन बी टेकन एज -45 डिग्री। ऐसे नहीं लिया जाए, रैंडम नहीं लेंगे, बट स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया आप लोगों को। ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको नोट्स में बता रखा है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर कि ये याद रखेंगे बेटा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मैंने बोला था ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो इस वेक्टर का 2i कैप प्लस 3j कैप का कंपोनेंट अलोंग द बी वेक्टर कितना होगा? ए वेक्टर डॉट बी कैप कितना होता है? बी का वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये डॉट प्रोडक्ट जिसको आता है वो बहुत अच्छी तरह समझ पाएगा कि मैंने आपको पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराया था। x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप कितना होता है? ठीक है, जिसने नहीं भी पढ़ा वो इस फार्मूले से अभी समझ सकता है। जैसे कि मान लो कोई दो पोजीशन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब, ये फार्मूला है, देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर हमेशा क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, बी कैप ये हो गया। तो अगर एक्स आपको डॉट डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या करेंगे? x1 x2 का अलग मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 1/√2 प्लस 3 × 1/√2, बस ये आंसर आ जाएगा 5/√2। ए वेक्टर डॉट ए कैप 5/√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ रखा है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसने पढ़ा दिया, वर्क में पढ़ाना था इसको, इसने क्वेश्चन यहाँ दे दिया इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन जस्ट अब डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे अगले चैप्टर से, जस्ट पहले शुरू करने से पहले।
ठीक है, अगले चैप्टर की शुरुआत में ही पहली डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट ए कैप कितना आ जाएगा आपका 5/√2 आ जाएगा। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी कैप कितना आ जाएगा, दूसरे वेक्टर दोनों के अलोंग कंपोनेंट पूछा है इस वेक्टर। ये मैंने बहुत अच्छी तरह नोट्स में पढ़ाता हूँ, मैं डिराइव करवाता हूँ इसको बिल्कुल बेसिक से, अगर आप लोगों को ध्यान है तो। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी कैप हो गया ए वेक्टर डॉट बी कैप कितना होगा, आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू। अंदर ले जाइए, कितना बन गया, -1/√2। तो ये आपका यहाँ आंसर होगा 5/√2। दूसरे वेक्टर के अलोंग ए वेक्टर का कंपोनेंट होगा -1/√2। तो बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम थी आपकी। ठीक है, वेक्टर एडिशन पर बेस्ड और डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तक कोई दिक्कत किसी को, बताइए। एकदम समझ में आ गया कि आपको चित्राक्ष, या कोई कंफ्यूजन है आपको कंपोनेंट निकालने में? बताओ पिंकी, आप बताओ। चित्राक्ष आप भी बताओ, आवाज नहीं आई अभी आपकी। यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये बताया गया आपको हमेशा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी कैप। वेक्टर के नोट्स में देख लो, आपको तुरंत दिख जाएगा। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट जहां पर मैंने पढ़ाया है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मान लो इधर बी वेक्टर है, इधर ए वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा को लिखने का ही दूसरा तरीका क्या है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से क्या होगा, ए कॉस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। यही डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की जगह ये रख दिया, कट गया है। तो बी के वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह निकलवा रखा है वेक्टर के नोट्स में। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बेटा एकदम? और कोई कंफ्यूजन इस प्रॉब्लम में किसी तरह का तो जरूर बताइए आप मेरे को। बोलिए, क्लियर है बात एकदम? चलिए।